बोझा उठाओगे? 2 रुपए दूंगा। अरे सोच क्या रहे हो? बोझा उठाओ, 2 रुपए मिलेंगे। हाँ? उठाओ उठाओ, जरा संभाल के। हाँ, ले आओ। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? तू स्कूल नहीं जाएगी तो चाचा तुझे बहुत डांटेंगे। और अगर जाऊंगी तो टीचर बहुत डांटेंगी। 3 महीने से मेरी फीस नहीं भरी है। वो कहती है 2 दिन में नहीं भरी गई तो स्कूल से मेरा नाम काट देंगी। अरे कैसे काटेगी हमारी मुन्नी का नाम? हम उस टीचर का नाम स्कूल से काट देंगे। मुन्नी, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है। अरे भाई, कोई घर में है कि नहीं? दरवाजा खोल के। लाला जी, 4 दिन की मोहलत दी थी, मगर 8 दिन हो गए, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आया। बात यह है लाला जी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। बेशर्मी की भी एक हद होती है। मुझे तकाजा करते हुए शर्म आती है, लेकिन आप लोगों ने जैसे शर्म बेच खाई है। लाला जी, ज़बान संभाल कर बात करो। अरे वाह, एक तो खाना और ऊपर से गुर्रा ना। कर्जा तो चुकाते नहीं और आंखें दिखाते हो। कितने रुपए हैं आपके? 500। ये लो 500, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। आउट। भगवान करे आप जैसे महापुरुषों के कभी दर्शन भी ना कराए, गंगा नहाए। जय राम जी की। अमर, इतने रुपए तेरे पास कहां से आए? मैंने नौकरी कर ली, लेकिन भाभी, आपको मेरी कसम, अब भैया से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन तेरी पढ़ाई? भाभी, जब भैया की हालत ठीक थी तो उन्होंने कभी हमें चिंता नहीं होने दी, लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं, तो एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हाथ बटाऊं, भले मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। ये लो अमर, इन्हें बेच दो। ये क्या भाभी? हाँ अमर, मुन्नी की फीस भी भरनी है और घर में राशन भी लाना है। नहीं भाभी, इसकी कीमत आप जानती हैं। मैं अपनी जिंदगी बेच सकता हूं, लेकिन आपके सुहाग की निशानी को नहीं बेच सकता। मैं कुछ भी काम कर लूंगा भाभी, कुछ भी। बेटी, क्या बात है बेटी? तुम तो अच्छे घर की लड़की लगती हो, फिर इसे कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि खिलौनों से खेलने की उम्र में तुम्हें खिलौने बेचने पड़ रहे हैं? मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो अब काम पर नहीं जाते और घर की हालत भी बहुत खराब है। मेरी टीचर मुझे रोज डांटती है। मुझे स्कूल की फीस भरनी है। शाबाश, शाबाश। इतनी छोटी उम्र में भगवान ने तुझे अपनी मुश्किल आप हल करने की शक्ति दी है। अरे तेरी तरह हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे तो इस देश में कितनी तरक्की हो जाए। ये ले। नहीं अंकल, मुझे दान नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटी, ये दान नहीं, मैं तेरे सारे खिलौने खरीदता हूँ। सच? क्या है मुन्नी? देखो, मैं फीस के लिए पैसे ले आई हूँ। इतने सारे रुपए? ये रुपए तू कहाँ से लाई? बोल। तुम्हें क्या करना है मम्मी? लो ना पैसे। इसका मतलब है तूने चोरी की? ठीक बात। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? पूछो इसे, इतने सारे रुपए कहाँ से लाई? बता बेटे, कहाँ से लाई इतने रुपए? पापा, हाँ? जो खिलौने आप मुझे लाकर देते थे, मैंने वो बेच दिए अपनी फीस के लिए। कैसे दिन आ गए लक्ष्मी? ऐसे बाप को जीने का कोई हक नहीं जिसके बच्चों को अपनी फीस के लिए खिलौने बेचने पड़े। दिल छोटा मत कीजिए। अच्छे दिन नहीं रहे तो
बुरे भी नहीं रहेंगे। भगवान सब ठीक कर देंगे। कौन सा भगवान? कैसा भगवान? कोई भगवान नहीं है लक्ष्मी, वो तो सिर्फ पत्थर है, पत्थर। हमने पत्थर की मूर्ति को भगवान बना रखा है, जिस पर न गरीबों की आहों का असर होता है न आंसुओं का। मोहन बाबू घर में है? आओ भाई। मोहन जी हैं? जी मैं हूँ। हमारे सेठ जी को अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। उन्होंने 20,000 का ऑर्डर दिया है। ये 5,000 रुपए उन्होंने एडवांस भिजवाए हैं। आप काम आज से शुरू कर दीजिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते। लक्ष्मी ये रुपए। अब तो आप मान गए ना, भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, उस पर गरीबों की आहों का असर होता है और आंसुओं का भी। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। भगवान है और बड़े दयालु हैं। मोहन बाबू के घर एडवांस पहुंचा दिया सर। गुड, वेरी गुड, वेल डन। एक बात पूछूं सर? पूछो। आप अमर पे इतने खुश क्यों सर? जब से तुम अपॉइंट हुए हो ये सवाल तुमने पहली दफे किया है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक दिन रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रहा था कि कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ चलो, ले चलो इसको। ठेला कहाँ से आ गया? हटा दे। चाचा, ये गुंडे क्यों आपको पकड़ के ले जाना चाहते थे? आप तो रईस नहीं हैं। हाँ नहीं, लेकिन बेटे बात ये है, मेरे सेठ जी तो रईस है ना, वो लंदन गए हुए हैं। ये लोग मुझे इसलिए ले जा रहे थे कि मार पीट कर ये उगलवा लें मुझसे कि सेठ जी ने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। ये तो अच्छा हुआ बेटे, तुम ऐन वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया। पता नहीं तुम्हारा एहसान मैं किस तरह चुका पाऊं। एहसान कैसा चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे पिता समान हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं अमर पे इतना मेहरबान क्यों हूँ। बिल्कुल समझ गया सर। यू कैन गो नाउ। यस सर। लो, दूध पी लो और फिर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। भाभी थोड़ी देर बाद पी लूंगा, इस वक्त पढ़ लूं, उसके बाद। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ? अरे 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 अरे, मैंने पागल हो गई हो क्या? आज मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। अब मेरी बुआ, क्या बात है? ये देखो,
भी है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है वो। तुम्हारे पिताजी की भी चिट्ठी आई है, उन्होंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, अमर से भी नहीं। पापा देखिए ना, मम्मी अभी तक नहीं मिठाई लेकर, कितनी देर हो गई। मुन्नी, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी पहले खुद पेट भरकर मिठाई खाएंगी, तब वो यहाँ आएंगी। मगर चाचा आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे हाँ, ये बात तो है। क्या हुआ? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। क्यों? क्या है कि मेरी भाभी गर्म मिजाज की है, तुम्हें अचानक मेरे साथ देखेगी तो भड़क जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मामला जमा दूं, फिर तुम्हें बुला लेता हूँ। ओके? अच्छा। भैया, चाचा, भाभी, चाचा आ गए। अमर, भैया, अमर, जीते रहो अमर। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। भैया, पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी आत्मा बहुत खुश होती होगी, क्योंकि जो भी वचन आपने उन्हें दिया था उसे पूरा करने के लिए आपने क्या नहीं किया। मैं तो भगवान से हर जन्म में यही प्रार्थना करूंगा कि आप ही मुझे बड़े भाई के रूप में मिले। हाँ भैया। चाचा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मुन्नी, लेकिन भाभी कहाँ है? देखिए ना चाचा, वो मिठाई लेने गई थी और अभी तक नहीं आई, और आप आ गए। अब मैं आपका मुंह कैसे मीठा करवाऊं?